आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कुंडलियां के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग छंद की चर्चा कर रहे हैं, तो छंद में हम लोग कुंडलिया को देखेंगे कि कुंडलिया किसे कहते हैं। ठीक ना। तो कुंडलियां जो होता है ये सम जो है विषम मात्रिक छंद है। क्या कुंडलियां जो है विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलियां में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यह विषम मात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जितने चरण 6 चरण होते हैं तो हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रारंभ के 2 चरण जो होते हैं ना, वो दोहा होता है। ध्यान रखने वाली बात है, 2 चरण जो है दोहा होता है और बाद के जो 4 पंक्तियां होती हैं वो रोला कहलाती हैं। ठीक ना। और इन दोनों से मिल करके यानी एक दोहा और एक रोला, इन दोनों से मिल करके कुंडलियां बनता है। ठीक ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडलिया में जिस शब्द से शुरुआत होती है, ध्यान देने वाली बात है, इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इस छंद का आरंभ जिससे होता है, जिस शब्द से, उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ठीक ना। ये ध्यान देने वाली बात है। और दोहा का जो चौथा चरण होता है, ध्यान देने वाली बात है कि दोहा का जो चौथा चरण होता है वही जो है रोला का प्रथम भाग कहलाता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझ लेते हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपुनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन 13 को तरह दिए बनी आवें साई। सबसे पहली बात, साई शब्द से क्या हुआ है? कुंडलियां की शुरुआत हुई है और अंत भी जो है किससे हुआ है? साई शब्द से हुआ है। कुंडलियां पहचानने का सबसे जो है आसान तरीका क्या है कि इसमें 6 चरण होते हैं। जिस शब्द से स्टार्टिंग यानी शुरुआत होगी उसी शब्द से इसका जो है क्या होगा? अंत होगा। ठीक ना। इसके बाद हम देखते हैं कि शुरू की 2 पंक्तियां यानी ये 2 जो चरण हैं वो क्या होते हैं? दोहा कहलाते हैं। दोहा का ये चौथा चरण देख रहे हैं, यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार जो है वही रोला की पहली जो है, रोला जहां से स्टार्ट होता है वो आगे का भाग हो जाता है यानी शुरुआत का हो जाता है। तो यहाँ पर 2 चीजों में समानता आपको दिख रही है। सबसे पहली बात तो जिस शब्द से शुरुआत होगी कुंडलियां की उसी शब्द से उसका अंत होगा, एक बात। दूसरी क्या है, रोला दोहा का जो चौथा चरण होगा वही रोला का क्या होगा? प्रथम भाग होगा या प्रथम पंक्ति होगी, उसका स्टार्टिंग शुरुआत में होगा। तो इससे हम जो है क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। यहाँ पर हमने मात्राओं को लिख दिया है। इस तरह से इसमें आप गिनोगे तो 24 मात्राएं होंगी। ठीक ना। तो कुंडलियां पहचानने का क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रारंभ दोहा और रोला मिलकर के, दोहा और रोला मिलकर के जो है कुंडलियां का निर्माण होता है। शुरू के जो है 2 पंक्तियां जो होती हैं वो क्या हैं? दोहा है। और 4 पंक्तियां जो होती हैं वो क्या कहलाते हैं? रोला कहलाते हैं। कुंडलियां पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिस शब्द से शुरुआत होगी उसी शब्द से क्या होगा? अंत होगा इसका। ठीक ना। और दोहा का जो चौथा चरण होगा वो रोला का स्टार्टिंग होगा। इस तरह से यहाँ पर जो लिखा गया है ये पद्य, ये जो है कुंडलियां बन के दोहा और रोला मिलकर के कुंडलियां हुआ है। हमारे विचार से आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहें और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।